तो जैसा कि आज बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई है और इन सभी मूवीज़ का पोटेंशियल बहुत ही हाई है और सभी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करने का दम रखती है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है बागी 4 का, वही दूसरी है द बंगाल फाइल्स, वही तीसरी है द कंजूरिंग लास्ट राइट्स, वही चौथी है मद्रासी मूवी। और इन सभी मूवीज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं द कंजूरिंग लास्ट राइट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि ये हॉलीवुड की एक सस्पेंस थ्रिलर हॉरर मूवी है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया और पूरी इंडिया में इसको लेकर ज़बरदस्त बज़ देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि द कंजूरिंग के पिछले जितने पार्ट है वो बहुत ही बढ़िया थे, एक से बढ़िया एक के पार्ट रहे थे और ये लास्ट पार्ट अब आ रहा है तो पूरे इंडिया में इसको लेकर हाइप देखना तो बनता है। और वैसे भी हॉलीवुड के जब बैक टू बैक सीक्वल्स आते हैं और पुरानी फ्रेंचाइज रहती है तो इंडिया में ऐसी मूवीज़ को लेकर हाइप देखने को मिलती है, इसीलिए द कंजूरिंग लास्ट राइट्स को लेकर भी हाइप देखने को मिल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, द कंजूरिंग लास्ट राइट को पूरे इंडिया में लगभग 2200 स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ किया गया है और पूरे इंडिया में इसकी फर्स्ट डे कलेक्शन के लिए बढ़िया एडवांस बुकिंग हुई है। जी हाँ, आपको बता दें द कंजूरिंग के ऑल ओवर इंडिया से 3 लाख से ज़्यादा टिकट्स बिके हैं, जिसमें से 2 लाख टिकट तो पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपॉलिक्स से ही बिके हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। और आपको बता दें कि द कंजूरिंग के जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ है वो 11 करोड़ के आसपास में रहा है। इसी के साथ में पता चलता है कि इसके फर्स्ट डे कलेक्शन बम्पर रहने वाला है। और टिकट सेल और एडवांस बुकिंग कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि फर्स्ट डे पर द कंजूरिंग द लास्ट राइड 20 से 22 करोड़ रुपए की मासिव ओपनिंग लेकर दिखाएंगी सभी लैंग्वेजेस से मिलाकर। और एक हॉलीवुड की मूवी इंडिया में इस तरह की ओपनिंग ले रही है और सेम डेट पर बाकी जो इंडियन मूवीज रिलीज हो रही है उनको डेफिनेटली इससे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए वही दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं मद्रासी, जो कि तमिल इंडस्ट्री की मूवी है, उसकी एडवांस बुकिंग कैसी रही है, उसी के साथ में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका कितना हो रहा है। बात करें मद्रासी मूवी की तो इसमें शिवा कार्तिकेयन और विद्युत जम्वाल का फेस ऑफ और इसी के साथ में एरन मोरगुडॉस का सुपर शार्प डायरेक्शन, इसी की वजह से इस मूवी की हाइप नेक्स्ट लेवल पर है। और जो इस मूवी में एक्शन क्राइम थ्रिलर नेक्स्ट लेवल पर दिखाया गया है वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। इसी के चलते जो इसकी एडवांस बुकिंग है वो भी बढ़िया हुई है। उसी के साथ में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा खासा इसका देखने को मिल रहा है। और जब एक्शन थ्रिलर मूवीज़ बनाने की बात आती है तो उस टाइम पर एरन मोरगुडॉस अपना 100% देते हैं और एक बढ़िया मूवी वो डिलीवर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मद्रासी मूवी के साथ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मूवी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी उसी तरह से बढ़िया निकली है और ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। और जैसे कि मद्रासी मूवी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में तो रिलीज़ हुई है, उसके अलावा इसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में भी रिलीज़ किया गया है। इस तरह से ये पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। और जो इस मूवी का फाइनल एडवांस बुकिंग नंबर निकल कर आया उसमें मोस्टली एडवांस बुकिंग तो तमिल से ही हुई है। आपको बता दें कि 5 करोड़ की इसने फाइनल एडवांस बुकिंग की है। और इसी एडवांस बुकिंग को देखकर लग रहा है कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मद्रासी मूवी का लगभग 15 से 16 करोड़ ऑल ओवर इंडिया से सभी लैंग्वेजेस से मिलाकर हो जाएगा और एक बढ़िया शुरुआत इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर मिलेंगी। तो चलिए भाई इसके बाद अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड में जो मूवी रिलीज हो रही है द बंगाल फाइल्स, उसकी आखिर क्या रिपोर्ट्स आ रही है, किस तरह की एडवांस बुकिंग हुई है, वही फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका कितना हो रहा है। तो द बंगाल फाइल्स कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी है, जिन्होंने इससे पहले द कश्मीर फाइल और द ताशकंद फाइल जैसी मूवीज़ बनाई है जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। और जिस तरह से द कश्मीर फाइल में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सारे पन्ने खोले थे और सारे राज लोगों को दिखाए थे, सारा इतिहास सामने रखा था, उसी तरह से इस मूवी में भी वो ऐसे ही करे। द बंगाल फाइल्स में भी उसी तरह की स्टोरी यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। और द बंगाल फाइल्स को बनाने में विवेक अग्निहोत्री ने कोई कसर नहीं रखी है। हर तरह से इस मूवी को उन्होंने बढ़िया बनाने की कोशिश की है, अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बस देखना है कि अब ये लोगों को कितना पसंद आता है। और जैसा कि द बंगाल फाइल्स आज रिलीज़ हुई है, इसी के साथ में बागी 4 भी रिलीज़ हुई है, द कंजूरिंग लास्ट राइड भी रिलीज़ हुई है। इन सब के बावजूद जो है तो द बंगाल फाइल्स को स्क्रीन उतनी ज़्यादा नहीं मिली है जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी। आपको बता दें द बंगाल फाइल्स को लगभग 500 स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ किया गया है और अगर इसको रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं तो स्क्रीन काउंट इसके डेफिनेटली बढ़ाए जाएंगे। और इतनी स्क्रीन काउंट के साथ में जो इसने एडवांस बुकिंग की है, आपको बता दें कि 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में इसने फाइनल एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे के लिए की थी। और इसी एडवांस बुकिंग को देखते हुए लग रहा है कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द बंगाल फाइल्स का 5 से 6 करोड़ रुपए आने वाला है, जो कि सभी क्राइसिस को देखते हुए एक अच्छा खासा कलेक्शन माना जाएगा। और द बंगाल फाइल जिस तरह की मूवी है, इन मूवी को ओपनिंग अच्छी नहीं मिलती है। ये मूवीज वर्ड ऑफ माउथ रिव्यूज़ पर चलती है, क्योंकि द कश्मीर फाइल के साथ में भी ऐसे ही हुआ था। उसको ओपनिंग भी 3 या 4 करोड़ की लगी थी, लेकिन उसका जो फाइनल कलेक्शन था वो 300 करोड़ के पार गया था। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं एक्शन किंग टाइगर श्रॉफ की बागी 4 की फाइनल एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, इसी के साथ में इसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो रहा है। और जैसा कि बागी 4 इस फ्रेंचाइज का 4th पार्ट है, जिसमें से इसका पहला पार्ट 2016 में आया था, वही सेकंड पार्ट 2018 में आया था, वही थर्ड पार्ट इसका 2020 में आया था, वही अब 5 साल बाद इसका 4th पार्ट लाया गया है, जो कि एक्शन में किसी भी तरह की कमी यहाँ पर नहीं रखी गई है।
और बागी 4 में एक्शन का स्तर तो बढ़ा दिया गया, उसके अलावा वायलेंस भी नेक्स्ट लेवल लेकर गए। इतना ज़्यादा वायलेंस आपने शायद इससे पहले किसी मूवी में देखा होगा। और टाइगर श्रॉफ की भले ही बाकी मूवीज़ को ओपनिंग लगे ना लगे, मूवीज़ कलेक्शन करे ना करे, लेकिन बागी फ्रेंचाइज का उनका जब भी कोई पार्ट आएगा तो उसको ओपनिंग डेफिनेटली लगेंगे। और बागी 4 के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। और जैसे कि बागी 4 इंडिया में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है, तो आपको बता दें कि इससे हिंदी लैंग्वेज में लगभग 3000 स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ किया गया है। और एक लैंग्वेज में रिलीज़ होने के बावजूद भी जो इसकी ओपनिंग है अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और बात करें बागी 4 की एडवांस बुकिंग की, तो आपको बता दें कि 7 करोड़ की इसने फाइनल एडवांस बुकिंग की है। और इसी के साथ में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दें कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ होने के बावजूद इसे 17 से 18 करोड़ की ओपनिंग लग रही है। ट्रेलर देखकर सभी का मानना था कि बागी 4 को 12-13 करोड़ की ओपनिंग लगेंगी, लेकिन सभी के प्रेडिक्शन को यहाँ पर बागी 4 ने फेल कर दिया। आपको बता दें कि 17 से 18 करोड़ की इसको धमाकेदार ओपनिंग लग रही है। और अगर इस मूवी को रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं, ऑडियंस की तरफ से वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का बढ़िया आता है, तो नाइट शोज इसके और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। और ये भी हो सकता है कि 20 करोड़ का आंकड़ा भी ये ओपनिंग डे में पार कर जाए। तो आपको क्या कहना है? 4 बड़ी मूवीज़ एक ही डेट पर पूरे इंडिया में रिलीज़ की गई है। कौन सी मूवी आपको ज़्यादा पसंद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।